भाजपा केंद्रीय समिति के द्वारा राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 41 उम्मीदवारों की प्रथम सूची जारी की गई है, जिसमें तिजारा विधानसभा क्षेत्र से अलवर सांसद महंत बालक नाथ योगी का नाम आने के बाद क्षेत्र के लोग अचंभित रह गए, क्योंकि बाबा इस विधानसभा से नहीं आते। चारों तरफ सुगबुगाहट होने लगी। तिजारा से पूर्व विधायक व तिजारा में कमल का फूल पहली बार भारी मतों से खिलाने वाले मास्टर मामन सिंह ने बगावत का बिगुल बजा दिया है। मास्टर मामन सिंह तिजारा विधानसभा से अपनी दावेदारी जताते हुए टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन बाबा बालक नाथ को टिकट मिलने के बाद पूर्व विधायक और उनके समर्थकों में भारी रोष उत्पन्न हो गया। मंगलवार को तिजारा में एक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र की बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। इस महापंचायत में लोगों ने पूर्व विधायक मामन सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित किया। बड़ी हो जिसको जनता चाहती है, जिसका जनता में प्रेम है, जिसको जनता की भावना जुड़ी हुई है, तो ये टिकट का बात है। अब मैं अंत में ये बात कहना चाहूंगा कि आप लोग हमेशा आपकी सेवा के लिए हाजिर रहा हूं। तिजारा के अगर आपको ये लगे कि मान मर्यादा खत्म हो रही है, तिजारा का भविष्य में गर्त में जा रहा है और तिजारा क्षेत्र बिल्कुल ही पिछड़ रहा है, तिजारा की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है ऊपर के नेताओं ने, और महाराज जी ने जानबूझ के तिजारा के में बर्बाद करने का काम किया है। और 5 साल से आप देख भी रहे होंगे, उनका कोई ऐसा उत्थान का काम भी नहीं दिख रहा तिजारा। तो आपसे मेरी विनती है, धोखे में तो किसी को रखना मत। एक विश्वास और आत्मा के साथ ताकत से, तन मन और धन से आपको साथ देने का काम करे, तभी फैसला ले, और नहीं तो जय बोल के अपने घर चले जाए। जो भी बनेगा जो बन जाएगा। सब सच्ची आत्मा से, क्योंकि मैं आपको इसलिए अवगत कराना चाह रहा हूं कि बाबा जी के सामने हम कीड़ी मकोड़ी है। बाबा जी धन्ना सेठ है, उसके कुबेर है वो कुबेर खुद का घर का नहीं है, जनता के पैसे चढ़ावा गए वहां मठ में, अबोर में। वो जनता के पैसे इतने करोड़ों हैं, वो धन बल का प्रयोग करेगा, हमारे लोगों को तोड़ने का भी काम करेगा। और आज हम भावना में हैं, और हमारे लोगों को आपस में लड़ाने का भी काम करेगा, जातिगत विद्वेष फैलाने का भी काम करेगा। तो जो हथकंडे नहीं अपनाने, उनके बड़े बड़े नेता भी आपको प्रलोभन देंगे। अब मैं बता रहा हूं आपको, कल से केंद्रीय नेताओं के और भी एक बहुत बड़े आदमी के पार्टी कार्यालय से आज भी कल भी कम से कम 10 फोन आ चुके मेरे पास कि आप आ जाइए, आपको हम कोई बेनिफिट देंगे, आपको हम व्यवस्थित वो एडजस्ट करेंगे, ये करेंगे, ऐसा मत करो, थोड़ी भावना मत बहो, मतलब इस तरह के। लेकिन मैंने उनको जवाब दे दिया। मैंने आपने खूब सबके पैर पकड़ लिए, आपने कोई रिजल्ट नहीं दिया। अब तो जनता में जाऊंगा, जो जनता का फैसला होगा वो सिरमाते होगा। जनता ये कहेगी आपको चुनाव लड़ना है तो किसी का बाप से रुकूंगा नहीं, और इस बाबा जी की लंगोटी को योग का योग अबोर बदल गुरु जी आप संघर्ष करो, गुरु जी आप संघर्ष करो। और एक बात और कहना चाहूंगा, भाई वोट को पार्टियां थोड़ी रहे, वोट कहां से लाएगा, वोट कहां से लाएगा? आप सब गांव के नौजवान भी और सरदारी सब विराजमान हो यार, ऐसा कोई गांव नहीं भिवाड़ी से लगा कर गोर लगा। तो आप अपने गांव में तुम्हें पंचायत करके तय करना होगा कि पेटी में कमल का फूल पे ये अगली बटन बाबा जी का लंगोट नहीं पड़ेगा। जब ये तय करोगा तब तो बात कुछ बैठेगी। और जब निश्चित रूप से मैं बताना चाहूंगा, कई कहते हैं भाई कांग्रेस के पास वो जो ये है इधर ये 80,000 है। अरे 80,000 कांग्रेस के हैं तो हमारे पास कितना है? 2,60,000 वोट होगी। आपको भ्रम रह रहे हो ना? 1,80,000 आप हम सब हैं, जो 80,000 बराबर 1,00,000 ज्यादा है उन कांग्रेस से। वो अगर एक जगह भी जाए तो हम तो उनसे ज्यादा हैं 1,00,000।
अगर बाबा 2-4 हजार ले भी जाए, एक एक वोट एक पोलिंग दे देना उसको, वो भी महात्मा की। वो जनता के पैसे इतने करोड़ों हैं, वो धन बल का प्रयोग करेगा, हमारे लोगों को तोड़ने का भी काम करेगा। और आज हम भावना में हैं और हमारे लोगों को आपस में लड़ाने का भी काम करेगा, जातिगत विद्वेष फैलाने का भी काम करेगा। तो जो हथकंडे नहीं अपनाने, उनके बड़े बड़े नेता भी आपको प्रलोभन देंगे। अब मैं बता रहा हूं आपको, कल से केंद्रीय नेताओं के और भी एक बहुत बड़े आदमी के पार्टी कार्यालय से आज भी कल भी कम से कम 10 फोन आ चुके मेरे पास कि आप आ जाइए, आप आ जाइए, आपको हम कोई बेनिफिट देंगे, आपको हम व्यवस्था वो एडजस्ट करेंगे, ये करेंगे, ऐसा मत करो, थोड़ी भावना मत बहो, मतलब इस तरह का। लेकिन मैंने उनको जवाब दे दिया। मैंने आपने खूब सबके पैर पकड़ लिए, आपने कोई रिजल्ट नहीं दिया। अब तो जनता में जाऊंगा, जो जनता का फैसला होगा वो सिर माथे होगा। जनता ये कहेगी आपको चुनाव लड़ना है तो किसी का बाप से रुकूंगा नहीं, और इस बाबा जी की लंगोटी को यो का यो वोट बदल साथ ही महंत बालकनाथ को बाहरी उम्मीदवार बताते हुए बायकॉट किया गया। मामन सिंह ने अपने संबोधन में बताया कि पार्टी द्वारा करवाए गए सर्वे के आधार पर उनका नाम फाइनल हो चुका था और केंद्रीय समिति ने भी उन्हें टिकट मिलने का आश्वासन दिया था। लेकिन सोमवार को अचानक ही बाबा बालकनाथ के नाम का एक बम फोड़ दिया गया, जिसने पूरा माहौल ही बदल कर रख दिया है। साथ ही तिजारा से जितने भी स्थानीय उम्मीदवार अपनी दावेदारी जता रहे थे, भाजपा ने उन सभी के साथ धोखा देने का काम किया है, जिसका करारा जवाब तिजारा की जनता देगी। 36 बिरादरी की इस महापंचायत में वह भावुक हो गए और रोते हुए भी नजर आए। हाँ जी, सभी बिराजे एक बार भाइयों, आप अपने अपने स्थान पर बिराजे, सभी से निवेदन है अपने अपने स्थान पर बिराजे भैया। और जनता ने मुझे आदेश दिया है चुनाव लड़ने के लिए। मैं जनता के भावनाओं को कदर करते हुए विचार करूंगा, जनता की भावनाओं पे खरा उतरूंगा और जनता की सेवा के लिए तत्पर रहूंगा। जो जनता का फैसला है उस जनता का फैसला कहीं ना कहीं महंत बालकनाथ भी आपको आश्वस्त किया। बालकनाथ ने 2 महीने पहले भी और 5 दिन पहले भी मेरे सिर पे हाथ रखे मुझे आशीर्वाद दिया था, टिकट आपकी है। और 2,51,000 रुपया महंत वालों की तरफ से। चुप हो जाना, 1 मिनट यार, 1 मिनट रुक जाओ यार। इस बिरादरी के बाद अपार समर्थन से, चाहे बुजुर्ग हो, सरदारी, सभी जनप्रतिनिधि, मेरे जवान, जो नौजवान साथी, माता बहनें और सभी मेरे सबके समर्थन से मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ। और मुझे भरोसा है कि बालकनाथ अंडर 10,000 रहेगा। 2 अंक में उसकी वोट नहीं आएंगे, 3 अंकों में नहीं आएंगे, 2 अंकों में रहेंगे 10,000। बीजेपी के आप टिकट नेता रहे तो कमल का कूल डाउन 1 लाख रुपए सिलालपुर गांव वालों की तरफ से केवल तिजारा में मामूल और कमल 1 लाख रुपया पप्पी बस सर्विस टपोगड़ा वालों की तरफ से। यार 1 मिनट ना रुक सके, जब बोल दे 2 मिनट बाद बोल दिए ना, अब जनता की भावनाओं का आधार 51,000 रुपया बालाजी बस सर्विस सुनील मसीद की तरफ से चुनावी मैदान में आप रहता है, उनकी तरफ से दिया जाता है। जनता का भाई चुप ना रह सके थोड़ी देर।